बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। उस सीटों के लेके आप बहुत सारे सवालों के अंदर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ईवीएम्स के साथ खिलवाड़ किया, इसमें छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें पाई हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में आज के बताने वाला हूँ जो कि आपको कहीं भी किसी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी चीज़ें आपको नहीं समझाया गया होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा समझिएगा और इसे मैं एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है किस तरह से खेल करती है और उस खेल को जो अंधभक्त लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग हैं, ये भी नहीं समझ पाते हैं। इनको भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इस समय मोदी का जो लहर है और ये लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव को जीत रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को पास ये चुनाव जीत रही है कि ये इसके पास मोदी का लहर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई भी देश के लिए कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा है। जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाती है तो इनका विरोध होता है। इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध होता है, गाँव से इनको भगाए जाते हैं और लोग काफ़ी आक्रोश में थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं था, किस मुद्दे पे चुनाव लड़े। और जो नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह थे, इनके पास भी कोई मुद्दा नहीं था। क्योंकि इनके पास 2 ही मुद्दे थे, राम मंदिर तो बन ही गया है, हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं और विकास के नाम पे किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में शिक्षा, रोजगार, इस पे कोई बात नहीं किया गया। तो बिहार तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो हरियाणा में किया गया, इसके बाद महिलाओं को पैसे दिया गया, इसके बाद महाराष्ट्र में लाडली योजना के पैसे दिए गए और उस पैसे को लोगों ने इस तरह से वोट देना शुरू किया। बिहार में वही खेल किया गया। बिहार में खेल ये किया गया कि जब इनको लगा कि बिहार में हम पूरी तरह से हार रहे हैं, तो एक योजना लेके आते हैं जो महिलाओं के स्वरोजगार योजना कहते हैं। इसके माध्यम से ये 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजते हैं और भेजते हैं तो इस लोगों को लगता है कि यार देखो कितना पैसा आ गया है, तो मोदी की सरकार देना चाहिए, मोदी को वोट देंगे, महिलाएं देंगी, उसकी वजह से मैं जीतेंगे। इसमें खेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं जो 10,000 रुपए पाई हैं, ये भी वोट नहीं किया है। वोट नहीं किया है, उसमें आरजेडी और जो पार्टियां था, प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी, ये विकास की बात करती थी, शिक्षा रोजगार की बात करती थी। तो लोग इन सब की बातों को ज़्यादा तवज्जो देते थे और ज़्यादा विश्वास करते कि हाँ कुछ बदलाव होना चाहिए। बिहार में बदलाव ज़रूरी है क्योंकि नीतीश की सरकार में 20 साल से कोई भी विकास नहीं किया गया। तो उसमें क्या है कि लाडली ये जो योजना लाते हैं, इसमें 10,000 रुपए देते हैं और उसमें क्या है कि अब क्या है कि चुनाव जीत जाती है तो लोग कह रहे हैं कि जो बिहारियों को 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, उसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीत लिया। मगर इसमें भी सच्चाई नहीं है, इसमें भी यही तो एक गेम है। जिस तरह से कि हाथी का दाँत खाने का और होता है और दिखाने का और होता है। तो इसी तरह से बीजेपी ने काम किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है, उसकी वजह से जो महिलाएं हैं ये पलट गई पूरी तरह से। महिलाओं ने वोट करना एक तरफ से करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और अंधभक्तों को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे जीती है, मोदी लहर था और इनको भी लग रहा है कि पैसे देने की वजह से ये जीती है। मगर इससे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता, आज की जनता सब पढ़े लिखे है, शिक्षित है और समझदार है। सब समझते हैं कि आप किस लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो उसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया, अब यहाँ पे महिलाओं ने वोट बहुत कम दिया, अन्य पार्टी को वोट दिया। उसमें ईवीएम में गड़बड़ी पहले से इनका सेट है, पहले से ईवीएम में गड़बड़ी करना है। तो पहले से ईवीएम गड़बड़ी करना है तो इस तरह से चीजें माहौल बनाएंगे तो लोग सोचेंगे कि 10,000 रुपए दिया, जिसकी वजह से महिलाओं ने खुश होके नरेंद्र मोदी के यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को वोट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। मगर यहाँ पे यह है कि ईवीएम पर गड़बड़ी करेंगे,
अगर ऐसे गड़बड़ी करेंगे, माहौल भी नहीं है हमारा, माहौल अलग अन्य पार्टी का आरजेडी का है, प्रशांत किशोर का है और इसके में तेजस्वी यादव का है। तो अगर ऐसे करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इन्होंने 10,000 रुपया दिया। एक लोग तो सोचेंगे क्या 10,000 रुपये दें, इसकी वजह से लोगों ने वोट किया, मगर लोगों ने वोट नहीं किया। वहां पे ईवीएम में पूरी तरह से गड़बड़ी किया गया। एक षड्यंत्र के माध्यम से, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता। और उसमें लग रहा है कि महिलाओं ने वोट किया है, वैसा नहीं, महिलाओं ने वोट नहीं किया है। सब पूरा तरह से ईवीएम का खेल है और एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीती है। जिस तरह से हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और होता है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का इस समय माहौल भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लग रहा है कि यार महिलाओं ने वोट किया, महिलाओं ने वोट नहीं किया और न ही इनको ज़्यादा वोट मिला है। सिर्फ ईवीएम का खेल है कि लोगों को लगे कि हाँ महिलाओं ने वोट किया और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत गया और लोगों को ईवीएम पे सवाल भी नहीं उठाएंगे। मगर सारा खेल ईवीएम का है। ये षड्यंत्र सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये पूरा खेल ईवीएम से हुआ है और ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीत रही है और उसमें निर्वाचन आयोग है पूरा साथ दे रही है। इस पे आपका राय क्या है, कमेंट कर कुछ जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भगत सिंह।